अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लोन अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनता है, एक इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होती है, मार्कअप को हम कन्वर्जन कैसे करते हैं मंथली बेसिस पे, और नंबर ऑफ पीरियड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सेल में मंथली बेसिस पे। तो देखिए, फर्ज कर लेते हैं कि हम जो लोन ले रहे हैं बैंक से वो 2 लाख रुपए का है और उसके ऊपर जो मार्कअप रेट है वो 15% है। अब हम मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो मार्कअप चूंकि एनुअल रेट होता है तो इसको मंथली कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगी? 0.15 एनुअल रेट है, इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये मंथली कन्वर्जन हो जाएगी। नंबर ऑफ पीरियड्स फर्ज कर लें कि हमने लोन 5 साल के अंदर वापस करना है। क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स 12 इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी, तो 5 सालों में कितनी इंस्टॉलमेंट्स जानी चाहिए? तो 5 × 12 करेंगे तो ये नंबर ऑफ पीरियड्स 60 पीरियड्स आ जाएंगे कि यानी 60 इंस्टॉलमेंट्स में हमने ये अमाउंट ऑफ लोन वापस करनी है। एक इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होगी? इसके लिए फॉर्मूला होता है पीएमटी और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करें, कॉमा, उसके बाद हम नंबर ऑफ पीरियड्स को सिलेक्ट करेंगे 60, फिर कॉमा। अब उसके बाद हमने लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइन नहीं डालेंगे तो लोन की जो इंस्टॉलमेंट निकलेगी वो नेगेटिव वैल्यू निकल आएगी। मैंने नेगेटिव साइन डालने के बाद लोन की अमाउंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर कॉमा को सिलेक्ट करेंगे और इसकी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं है तो 0 प्रेस करें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब उसके बाद एंटर करें तो आपकी 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट हो गई। वेरी इजी। पीएमटी का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर ली। अब इस लोन को कैसे वापस करना है, इसका पूरा ब्रेकअप कैसे बनेगा, चलिए सीखते हैं। नंबर 1, सीरियल नंबर। बिगिनिंग बैलेंस हमारा वही होगा जो हमारा लोन की ओरिजिनल वैल्यू है 2 लाख रुपए की। और इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होगी? ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसको सिलेक्ट करेंगे और उस सेल का रेफरेंस दे देंगे B6, एंटर कर देंगे तो ये इंस्टॉलमेंट यहां पे आ जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? ये होता है बिगिनिंग बैलेंस को मार्कअप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक इंस्टॉलमेंट में 2500 रुपयों की तो सिर्फ इंटरेस्ट ही है, तो बाकी क्या है? वो प्रिंसिपल होगा। यानी इंस्टॉलमेंट में से अगर हम इंटरेस्ट निकाल दें तो बाकी हमारी ओरिजिनल वैल्यू है जो लोन की वापस गई है बैंक को। एंडिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा? बिगिनिंग बैलेंस ऑफ लोन माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने वापस की। तो ये हमारा एंडिंग बैलेंस रह गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, यानी फर्स्ट मंथ के एंड पर पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हमने बैंक का लोन अभी भी 1,97,742.01 या डॉलर, जो भी करेंसी आपकी, वो वापस करना है। उसके बाद दूसरे पे आ जाइए, दूसरे पीरियड पे बिगिनिंग बैलेंस क्या होगा? जो लास्ट पीरियड का एंडिंग बैलेंस है वो हमारे सेकंड पीरियड का बिगिनिंग बैलेंस है, तो हमने ले लिया वहां से। इंस्टॉलमेंट चूंकि चेंज नहीं होगी, हर दफा यही इंस्टॉलमेंट है, तो हम इस इंस्टॉलमेंट को लॉक कर लेते हैं। वो लॉक कैसे करेंगे? डॉलर साइन बी के आगे और पीछे इसको डॉलर साइन इंसर्ट कर दीजिए, तो ताकि ये लॉक हो जाए। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। उसके बाद उसके ऊपर मैंने वीडियो भी पूरी बनाई हुई है एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस की। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? बिगिनिंग बैलेंस को रेट ऑफ मार्कअप से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि मार्कअप रेट भी यही रहेगा तो हम इसको भी लॉक कर लेते हैं डॉलर साइन लगाने के लिए। डॉलर साइन लगाएंगे तो ये मार्कअप रेट भी लॉक हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? इंस्टॉलमेंट में से अगर हम इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस कर दें तो हमारी बाकी अमाउंट प्रिंसिपल की वापस चली जाएगी। ये हमारा एंडिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा? बिगिनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल अमाउंट वापस डिडक्ट कर दें तो हमारा एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद आपको सिर्फ 1 मिनट और लगेगा तो आपका पूरा ब्रेकअप टेबल कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड रो को पूरी को सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से इसको होल्ड कीजिए और ड्रैग करते जाइए नीचे तक। ड्रैग कहां तक करना है? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पीरियड 60 हैं, तो आपको मेरी ड्रैग जो कर्सर है वो यहाँ पर नंबर नजर आ रहे हैं, तो जब ये 60 हो जाएगा तो यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। अभी देखते हैं, ये 60 आ गया, ये देखिए 60 पे मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो मेरी अमाउंट यहाँ पर 0 हो गई। यानी मैंने जब 60 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी तो मेरे लोन की अमाउंट 0 हो जाएगी। इसका मतलब है हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मजीद आप कंफर्म कर सकते हैं
यहाँ पर जो कि ये प्रिंसिपल की अमाउंट थी, यानी हमारा ओरिजिनल लोन कितना था, इसको ऑटो चेक कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर ऑटो सम का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ एक्सेल के ऊपर टॉप राइट साइड पर ऑटो सम पे क्लिक कीजिए और सम पे क्लिक कर दीजिए, इसलिए पूरी रो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी और एंटर करें। ये देखें वही रकम जो हमने बैंक से लोन ली है वो 2 लाख की थी, उसके ऊपर मार्कअप कितना पे किया हमने या करेंगे, फिर ऑटो सम का फॉर्मूला लगाएं, खुद सेलेक्ट हो जाएगी, क्लिक कर दें। यानी अगर हम 2 लाख की लोन की रकम लें तो 5 सालों में हम उसके ऊपर $85,479 लोन के तौर पे वापस करेंगे, इंटरेस्ट के तौर पे, सॉरी। तो ये हमारा ऑटो चेक भी हो गया। अब उसके बाद इस लोन अमोर्टाइजेशन टेबल को खत्म किया हमने, यहां तक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसको मजीद आप इसकी फर्निशिंग कर सकते हैं। वो कैसे? ये देखिए, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट एज टेबल करें, कोई भी आप डिजाइन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ओके कर दें। तो ये देखिए आपका लोन अमोर्टाइजेशन टेबल ब्यूटीफुली कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर जो फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर को खत्म कर दें और आपका लोन अमोर्टाइजेशन टेबल कंप्लीट बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इसका फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज।